अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तरी वाला चिकन की रेसिपी जो व्यूअर्स रिक्वेस्ट थी और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है चिकन की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं तरी वाला चिकन। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 500 ग्राम चिकन, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। तो मैरिनेट करना है हमें इसे, तो हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड कर दिया हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से मसाले को हमने चिकन में मिक्स कर लेना है और अब हम इसे आधे घंटे तक रख देंगे इसी तरह से मैरिनेट होने के लिए। आधे घंटे बाद हम एक कढ़ाई गरम करने रखेंगे और कढ़ाई में हम ऐड करेंगे तेल। तो तेल हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। तरी वाले चिकन में थोड़ा तेल ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि तरी अच्छे से आए ऊपर। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है तेल और गरम मसाले कुछ ऐड कर दिए हैं, जिसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, स्टार फूल, ज़ीरा, इलायची, लौंग और काली मिर्च है। तो ये तड़कने के बाद ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज, जो 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसे मैंने क्रश कर लिया था एकदम बारीक। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखिए प्याज पे गोल्डन कलर आ गया है, इतने हमें प्याज को यहाँ पर भून लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये 1 मिनट तक मैंने अदरक लहसुन को भी भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर की पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था, जिसे ग्राइंड कर लिया था। साथ में हम इसी में ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च इस तरह से क्रश की हुई और मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो ये अच्छी तरह से हमें यहाँ पर मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून ही ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला नीचे लगे ना और भुन भी जाए अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए मिक्स करके मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे और 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है 50 ग्राम दही। मिक्स कर लेंगे दही को भी अच्छी तरह से। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और तेल देखिए थोड़ा थोड़ा रिलीज़ होने लगा है। तो हम इसे ढककर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि दही का पूरा पानी ड्राई हो जाए और तेल भी अच्छी तरह से छूट जाए और मसाला भी अच्छी तरह से भून जाए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने मसाले को अच्छे से लो फ्लेम पर रख दिया था भुनने के लिए। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पर आधा मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम चिकन को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर भूनेंगे। तो ये 2 से 3 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पर चिकन को देखिए अच्छी तरह से भून लिया है। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 1 गिलास जितना पानी। मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए आधा गिलास पानी में और ऐड कर रही हूँ। 1 गिलास पानी में हमें ग्रेवी भी चाहिए, तो अच्छी तरह से चिकन भी गल जाएगा और ग्रेवी भी रेडी हो जाएगी। तो 1.5 गिलास मैंने पानी ऐड करके अच्छे से चिकन को मिक्स कर लिया है। ये देखिए। तो अब हम इसे ढककर रख देंगे। तो उससे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा जूलियन कट किया हुआ अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया, ताकि इसका भी फ्लेवर आ जाए। हल्का सा मिक्स दे देंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसे ढककर पकने देंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए, या जब तक चिकन गल नहीं जाता।
मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें रखना है। और ये देखिए मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने 10 मिनट तक पकाया और चिकन अच्छी तरह से गल गया है। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इसमें थोड़ा सा जूलियन कट किया हुआ अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ फिर से, और हल्के हाथों से कर लेंगे मिक्स। और ये हमारा तरी वाला चिकन बनकर तैयार है। तो हम इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से ढककर रख देंगे ताकि तरी ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर मैं ढककर रख दूँगी 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे से तरी ऊपर आ जाए। तो गैस की फ्लेम बंद करके हमें ढककर रख देना है। और ये देखिए 10 मिनट बाद मैं सर्व कर रही हूँ और ये हमारा तरी वाला चिकन बनकर तैयार है। और ये हम ऊपर से तरी को भी सर्व कर लेंगे। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।